कश्मीर में गिरफ्तार आतंकियों की रिहाई, कश्मीर के मामले में पाकिस्तान से बातचीत, शत्रु अधिनियम हटाया जाएगा, सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को भी हटा दिया जाएगा। कश्मीर में होने वाले चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया है। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस की सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में शंकराचार्य पर्वत को तख्त ए सुलेमान, हरि पर्वत को कोह ए मरान नाम से संबोधन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वही पार्टी है जो अक्सर अलगाववादी शक्तियों का समर्थन करती है और पाकिस्तान के साथ संबंधों को बढ़ावा देने की वकालत करती है। लेकिन उसके सहयोगी कांग्रेस इन सभी वायदों पर चुप्पी साधकर अपने चरित्र का प्रदर्शन कर रही है। दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाली कांग्रेस की गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणा पत्र पर चुप्पी कांग्रेस की देश के प्रति निष्ठा की कलाई खोल दी। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस का यह चरित्र यह भी बयान कर रहा है कि सत्ता में आने के लिए कांग्रेस किस स्तर तक गिर सकती है। मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने श्रीनगर का दौरा किया, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही और कश्मीरियों से अपने खून का रिश्ता बताया। इसके बाद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की और दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ की घोषणा की। इस गठबंधन में माकपा भी शामिल होगी। इससे पहले भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ रहा है, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें अनुच्छेद 370 और 25A की बहाली, 2019 से पहले की स्थिति में राज्य का दर्जा बहाल करना और केंद्र सरकार के विभिन्न कानूनों को बदलने की बात की गई है। इसके अलावा घोषणा पत्र में आतंकवाद के आरोपों में जेल में कैद आरोपियों को माफी देने, बाहरी लोगों पर भूमि और रोजगार के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने और पाकिस्तान के साथ बातचीत को बढ़ावा देने जैसे वादे भी किए गए हैं। घोषणा पत्र की ये बातें भारत सरकार की नीतियों के विपरीत हैं और जम्मू कश्मीर में विकास और सुरक्षा की दिशा में हुए प्रयासों को वापस ले जाने का संकेत देती हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन न केवल राष्ट्र विरोधी है, अपितु यह देश की संप्रभुता के भी खिलाफ है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ हुए गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 और कांग्रेस 28 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। दोनों पार्टियों के बीच अभी भी कुछ सीटों को लेकर पेंच फंसा है। 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी भारी बहुमत के साथ केंद्र में लौटी। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को बीजेपी सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म करके राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इस तरह जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होने हैं। 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। जम्मू में 43 और कश्मीर में विधानसभा की 47 सीटें हैं। आखिरी बार 2014 में यहाँ चुनाव हुए थे और तब यहाँ 87 विधानसभा सीटें थीं, जिसमें 25 सीटों पर बीजेपी जीती थी। पीडीपी ने 28 सीटें जीती थीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 12 सीटों पर जीत मिली थी। दोस्तों, वीडियो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें एवं देश हित में इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद। देश के अन्य राज्यों में चुनाव लड़ते समय एससी, एसटी, अनुसूचित जनजाति के भाइयों बहनों को आरक्षण का लाभ मिलता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। साथियों, अब आर्टिकल 370 और 35A बीते हुए इतिहास की बात हो जाने के बाद उसके नकारात्मक प्रभावों से भी जम्मू कश्मीर जल्द बाहर निकलेगा